हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स पढ़ लिए होंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो देख ली होगी और हर एक कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने लगे हैं, दैट इज मोबिलिटी। तो हमारा टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी बेसिकली टेल अस अबाउट हाउ इजी फ्लो ऑफ अ चार्ज इज, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में कितना स्मूथली या फिर कह लो कि कितना इजीली मूव कर सकता है, दैट डिफाइंस द मोबिलिटी, राइट। मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी per unit applied electric field. This defines the mobility. Right? अब हमें पता है, we know, हमने पिछले वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd का एक्सप्रेशन समझा था। vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन m। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, वैसे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था माइनस ई टाउ अपॉन m। ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए। आप पिछली वीडियो समझ सकते हैं, वहां पे हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था, राइट। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो vd विल बिकम ई टाउ अपॉन m, where capital E is the applied electric field and tau is the relaxation time। अब इस vd की वैल्यू को अगर हम मेन फॉर्मूले में पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन m और डिवाइडेड बाय ये क्या है E। यहां E से E कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या बच गया, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन m। ये हमारे पास क्या आ गया है, मोबिलिटी का एक्सप्रेशन आ गया है। अब हम इस एक्सप्रेशन से ये समझ सकते हैं कि जो मोबिलिटी है म्यू, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मोबिलिटी है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती, राइट। मोबिलिटी जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती। तो ये किस पे डिपेंड करती है, जो मोबिलिटी म्यू है that basically depends upon the relaxation time tau and mass of the charge। मतलब पहले पॉइंट पे हम समझ सकते हैं कि जो मोबिलिटी है that is directly proportional to the relaxation time। और आपको पता है कि जो relaxation time है that is inversely proportional to the temperature। ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं और डिटेल से समझाऊंगी कि टाओ और टेम्परेचर में ये इनवर्स रिलेशन कैसे है, राइट। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो बच्चों जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। कैसे, आइए इस बात को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। मान लो दिस इज अ कंडक्टर और इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या लगाई है, एक बैटरी लगाई है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरी तरफ क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स दिस साइड, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव पोलैरिटी टुवर्ड्स द नेगेटिव पोलैरिटी। और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे दैट यू नो इज फ्रॉम नेगेटिव पोलैरिटी टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोलैरिटी। याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है दे मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और जो करंट की डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन की मोशन के ऑपोजिट किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। दैट मीन्स इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल, दैट मीन्स करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब यहां पे आते हैं, तो जैसा कि मैंने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहां पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया गया है और साइड बाय साइड इसको रूम टेम्परेचर से क्या मिल रही है, थर्मल एनर्जी भी मिल रही है। तो अच्छा, अगर बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, इसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी दैट मींस इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगी। तो रैंडम मोशन इंक्रीज होने से क्या होगा, ये ज्यादा जिगजैग पाथ फॉलो करेगा। दैट मींस इसकी आयंस के साथ कोलिजन्स जो होंगी वो
इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, आयंस भी प्रेजेंट है, राइट। कंडक्टर के अंदर आयंस भी प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी। तो जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का पाथ उतना स्मूथ नहीं रहेगा, क्योंकि जितना स्मूथली वो मूव करेगा हमें उतना ज्यादा करंट मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के रास्ते में चलते हुए ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस इन सेंस ऑफ कोलिजन्स, कि अगर इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं तो उसका पाथ इजी फ्लो में नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा दैट विल नॉट बी सो मच इजी और हमें करंट ज्यादा नहीं मिलेगा, राइट। तो वही केस हो रहा है, बाहर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो दैट मींस जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो गई, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसको और बताती हूं मैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां किसी पॉजिटिव आयन के साथ इसकी टक्कर होगी, राइट, कोलिजन हो गई, फटाफट से हुई कोलिजन, क्योंकि ये फास्ट फास्ट मूव कर रहा था, इसको क्या मिली, बाहर से ज्यादा एनर्जी मिली, थर्मल एनर्जी मिली, क्योंकि टेम्परेचर क्या चल रहा है, बाहर से हाई चल रहा है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये ज्यादा थर्मल एनर्जी से मूव किया, फटाफट से स्ट्राइक कर गया पॉजिटिव आयन के साथ, और यहां से भी जब नेक्स्ट पॉजिटिव आयन के साथ इसका एनकाउंटर होगा, कोलिजन होगी, तो वो भी क्या है, बहुत कम टाइम में होगी, फटाफट से होगी कोलिजन। तो मतलब दो कोलिजन का जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट मींस टेम्परेचर बढ़ाया, कोलिजन्स बढ़ गई, दैट मींस रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या है, डिक्रीज हो गया। रिलैक्सेशन टाइम टाउ दैट इज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या है, डिक्रीज हो गया। तो जैसे ही टाउ डिक्रीज हुआ, मोबिलिटी म्यू विल आल्सो डिक्रीज। तो इसकी मोबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो गई थी, डिक्रीज हो गई। तो मोबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इतना इजी नहीं रहा, उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स मतलब कोलिजन्स हो रही हैं इसके रास्ते में, तो इसका फ्लो इतना स्मूथ नहीं है, इसकी मोबिलिटी क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यही बता दिया था कि मोबिलिटी का क्या मतलब है, कि हाउ स्मूथ अ चार्ज कैन फ्लो, हाउ इजी अ चार्ज कैन फ्लो, दैट इज डिफाइंड बाय द मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, या इसका वाइसा वर्सा भी समझ सकते हैं कि जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स डिक्रीज हो जाएंगी, रिलैक्सेशन टाइम टाउ इंक्रीज हो जाएगा, और मोबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको आई होप मोबिलिटी की टाउ के साथ डिपेंडेंस समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो मोबिलिटी म्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज। तो हम सेकंड पॉइंट समझते हैं कि जो मोबिलिटी म्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सेमीकंडक्टर में दो तरह के बेटा चार्ज होते हैं, सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होते हैं होल्स। जो इलेक्ट्रॉन का मास है दैट इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू द मास ऑफ द होल्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, दैट मींस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर एज कंपेयर टू द मोबिलिटी ऑफ होल। वैसे भी आपको पता है बच्चों, कोई चीज हैवी होगी तो वो क्या है, इजीली मूव नहीं कर पाएगी, उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई लाइटर पार्टिकल होगा, कोई लाइटर पार्टिकल होगा, वो क्या है, इजीली मूव कर सकता है, उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, राइट। सो ये था मोबिलिटी का मास के साथ रिलेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी यूनिट के बारे में कि मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है। तो मोबिलिटी की यूनिट हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई, राइट। देखिए म्यू इज इक्वल टू
VD अपॉन E। अब हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर कूलम, राइट। ये न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम यहां पे पुट करें, ये बनेगा न्यूटन पर कूलम, ऊपर चला जाएगा, तो हेंस हमारे पास यूनिट बन गए कूलम मीटर पर न्यूटन पर सेकंड, राइट। तो ये हमारे पास आ गई मोबिलिटी की एसआई यूनिट। इसकी एक और एसआई यूनिट हम निकाल सकते हैं इसकी दूसरी फॉर्म में। कैसे, हमें तो ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनती है दैट इज वोल्ट पर मीटर, राइट। वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल की यूनिट हो गई वोल्ट और dx डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, तो ये बन गया वोल्ट पर मीटर। तो यहां इस फॉर्मूले में दोबारा से E की यूनिट डाले तो क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल टू VD की जगह हमने क्या डाला, मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली यूनिट डाली वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर इंटू मीटर 2 मीटर हो गए, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। तो ये भी क्या है, मोबिलिटी की एसआई यूनिट। ये है न्यूटन की फॉर्म में और ये है वोल्ट की फॉर्म में, दोनों का मीनिंग सेम ही है, या फिर बोल लो ये भी एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है, मतलब एक चीज के दो नाम है, दोनों सेम ही चीजें हैं, राइट। सिमिलरली हम मोबिलिटी की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, राइट। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, यहां पे इसकी डायमेंशन निकालते हैं हम, डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी म्यू। तो क्या बनेगी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन होगी एल टी की पावर -1। अब हमने डायमेंशन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हम कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो क्या बनेगी, यहाँ पे हमने पुट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट हम निकालते, डायमेंशंस निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m/L/T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट क्या होती है, Q इज इक्वल टू IT, फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का, करंट इनटू टाइम। तो करंट की डायमेंशन क्या हो गई A, टाइम की डायमेंशन क्या होगी T, तो इसको सोल्व किया हमारे पास E की डायमेंशन आ जाएगी mL/T की पावर, यहां नीचे T की पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, तो -2 -1 कितने हो गए, -3 हो गए, राइट। नीचे A की पावर है +1, ऊपर जाके क्या हो जाएगी A की पावर -1। तो ये मेरे पास किसकी डायमेंशन आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन को मैं यहां म्यू की फॉर्मूले में पुट कर दूंगी, तो यहां पे कितना बन जाएगा, mL/T की पावर -3, A की पावर -1। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसकी डायमेंशन आ जाएगी। अब देखो नीचे m की पावर +1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m की पावर -1, राइट। अब देखो नीचे l की पावर +1 है, ऊपर भी l की पावर +1 है, तो l से l क्या हो गए, कैंसिल हो गए, या फिर बोल लो नीचे वाले l की पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, तो 1 - 1 कितना बन गया 0, l की पावर 0। अब नेक्स्ट बात करते हैं t की, ऊपर t की पावर है -1, नीचे क्या है -3, तो -3 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +3, +3 -1 कितना बन गया +2, राइट। नीचे क्या है, a की पावर -1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी a की पावर +1,
तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई है, मोबिलिटी की डायमेंशन आ गई है, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक मोबिलिटी। मोबिलिटी की डेफिनेशन देनी हो तो हम दे सकते हैं, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर बेसिकली इट डिफाइंस हाउ इजी अ फ्लो ऑफ चार्ज हाउ इजी अ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट, कि कोई चार्ज जो है किसी कंडक्टर में कितना इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। तो इसको आप रिवाइंड करके इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं अगर नहीं समझ आता है, और क्वेरी को पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।